कुछ पूछना है आप लोगों को? इससे स्टार्ट कर दो कीजिए। स्टार्ट। ठीक है, प्रोसीड सर। सर आपने बेसिक ग्राफ वाला वीडियो डिलीट कर दिया क्या यूट्यूब से? नहीं तो मैंने अपलोड ही नहीं किया। तो वो ग्राफ वाला वीडियो अपलोड कर दो सर। ठीक है, मैं प्लीज ग्राफ सर। अपलोड कर देता हूँ। पहले एक बार ये क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। और तो जो लोग बेसिक ग्राफ्स की क्लासेज किए थे उनको कुछ बेसिक ग्राफ्स बारे में आइडिया होगा ही, और जो लोग नहीं भी किए थे उनको भी कुछ कुछ आइडिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि कोई नया ग्राफ में इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा। ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है उसको सीखना है बस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और आपको इसमें इंटरेस्ट जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग कई सारे क्वेश्चन जो आप लोग लेने तरीका सॉल्व करते हो ना, वो बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व सी। जैसे मान लो पहला पहला ट्रांसफॉर्मेशन मेरा क्या है। यदि मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए करना है। एफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, जहाँ पर ए क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, और ए को कोई पॉजिटिव नंबर आप मान के चलो, ठीक है। सो लॉजिक क्या है यहाँ पे, आप ऐसे समझो कि इसमें ये कह रहा है यदि आपको एफ एक्स माइनस ए ड्रॉ करना है, यदि आपको एफ एक्स से एफ एक्स माइनस ए ड्रॉ करना है, तो क्या करो, शिफ्ट द ग्राफ, शिफ्ट द, पहला पॉइंट नोट कर लेंगे आप लोग, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए यूनिट्स, ए यूनिट्स टू द राइट ऑफ, टू द राइट ऑफ एक्स एक्सिस, द राइट ऑफ एक्स। अभी करके दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों ने इसका ग्राफ तो क्लियर सबको ना, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ग्राफ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को पता है। आप लोगों को आपको जो पढ़ाया वही ग्राफ में लूंगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। ये ग्राफ कैसे आ गया, देखो ऐसे आता है, ये आता है, वी शेप्ड आया था। प्लीज टेल मी, यही था ना वी शेप्ड? यस सर। जी सर। यस सर। तो दिस ग्राफ वाज लाइक दिस एंड देन दिस। अब मेरे को ये ड्रॉ करना है, शिफ्टिंग करना है, मतलब मेरे को चाहिए कि मेरे को x माइनस टू का ग्राफ चाहिए। देखो पहले आप देखो कि x एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये जीरो पे टच कर रहा है ना, तो इसको वर्टिक्स को पकड़ो, और a बराबर यहाँ पर क्या है, 2 यूनिट है ना, तो x एक्सिस के राइट साइड में इसको 2 यूनिट शिफ्ट कर दो। तो x एक्सिस के राइट साइड में इसको 2 यूनिट शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये होगा, फिर ये होगा, और इसको आप क्या करो, राइट साइड शिफ्ट करोगे तो देखो 2 यहाँ पर चला आएगा। तो अब जो एक्चुअल पोजीशन वहां पर था, अब ये पोजीशन यहाँ मिल जाए। ये हो गया आपका मॉड ऑफ x माइनस टू। क्लियर हुआ ये चीज, किसी भी चीज? यस सर। यस सर। यस ठीक। यस सर। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या था, यदि आपको एफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस ए चाहिए, एफ एक्स आपको एक्स प्लस ए चाहिए, इसमें क्या रहा है कि शिफ्ट द, शिफ्ट मतलब आपको देख ऊपर नीचे नहीं देखना है कि मैं किसको किस पोर्शन को पकड़ूं, एक रेफरेंस पॉइंट को पकड़ दो, दैट्स इट। इसको पकड़ दो, इसको शिफ्ट कर दो ना, तो सारे के सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए। जितने पॉइंट होंगे इस ग्राफ में ना, सारे के सारे शिफ्ट हो जाए। तो एक ही रेफरेंस पॉइंट पकड़ना है जो कि एक्स एक्सिस पे दिखता है आपको। शिफ्ट द graph of, shift the graph of fx a units, a units to the left of, to the left of x axis, to the left of x axis। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि, चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये वी शेप का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर से ये तो ग्राफ किसका पता ही होगा आप लोगों को, ये क्या है, मॉड एक्शन, मॉड एक्शन। इसमें मेरे को क्या कर दिया, x प्लस टू चाहिए। अब कह रहा है कि मेरे को x प्लस टू चाहिए, तो x माइनस प्लस टू टू पे चाहिए, जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया, कहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे टू पे चले जाएंगे, ओके। और इसको हम यहाँ पे ऐसे एक ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर एक ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये माइनस टू कॉमा जीरो। गॉट द पॉइंट, ये हो गया आपका। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। देखो जितना मूवमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है ना। गॉट द पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर। यस सर। अब देखो यहाँ पे तो वर्टिकल भी होती है, क्या, वर्टिकल शिफ्टिंग भी होती है। हाँ सब कुछ है, टाइम पाना दो, वन बाय वन करेंगे ना।
जैसे मान लो आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर ड्रॉ करो। तो पहले आप क्या करो, क्वेश्चन देख के थोड़ा सा क्या करो, आप लोग रेफरेंस ग्राफ पकड़ लो। रेफरेंस ग्राफ क्या है? तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, आप मान के चलो कि आपका रेफरेंस ग्राफ जो होगा ये कुछ याद आ रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये आपका रेफरेंस। यस सर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई थिंक कि मैक्सिमम लोगों ने क्लास अटेंड किया था, तो सब लोग उसको रिकॉल करेंगे कि क्या मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ किया था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था? यस सर। पक्का? सबको पता है ना? यस सर। ठीक है, तो अब मेरे को क्या चाहिए, इसमें शिफ्टिंग करना है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट -1 हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसका ये वर्टेक्स पकड़ लूंगा और इसको 1 यूनिट राइट में करूँ कि लेफ्ट? जस्ट राइट में। राइट। एक Right. का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? अब ये राइट में ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। कितने यूनिट से? 1 यूनिट से शिफ्ट। 1 यूनिट से। तो मतलब जो वर्टेक्स आपको 0 पे दिख रहा था, अब कहाँ दिखेगा? 1 पे दिखेगा, और ये 1 ऐसे पे। और फिर ये ऐसे चलेगा। हो गया ना? देखो कितना आसानी से ग्राफ बन रहा है आपका। सर ऐसा नहीं होगा, ये जो -1 है ये -x एक्सिस पे जाएगा? -x एक्सिस पे नहीं जाएगा बेटा, इसका लॉजिक भी है ना, आप लॉजिक सोच सकते हो। ये तो शिफ्टिंग बता रहा हूँ, लॉजिक है। देखो ऐसे सोचो आप, इसमें सोचो। अब ये इसका ग्राफ रूट कहाँ वो पे होगा। जो, देखो लॉजिक सोच लो। लॉजिक ऐसा नहीं है कैसे हो रहा है, रेंडमली हो रहा है, लॉजिक भी है यहाँ पे। ये मॉड ऑफ एक्स जीरो कहाँ पे होगा? एक ही पॉइंट पे पकड़ो बस। ये जीरो कहाँ पे होगा? एक्स को जीरो पुट करने पे होगा, होगा ना ये? यस सर। तो ये ग्राफ जीरो कहाँ पे होगा? तो एक्स इक्वल टू 2 पुट करो, जीरो हो जाएगा ना। इसका मतलब Yes, yes, sir. आएगा। लॉजिक भी है यहाँ पे, ऐसी नहीं है। ये देखो, ये मॉड ऑफ एक्स जीरो कहाँ पे हो रहा है? जीरो पे। अब ये जीरो कहाँ पे होगा? ये -2 पे जीरो होगा। -2 +2 कट के, तो ये -2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ भी देख लो आप, ये ग्राफ आपका जीरो कहाँ पे हो रहा है? एक्स इक्वल टू जीरो जीरो हो रहा है, तो ये वाला कहाँ पे जीरो होगा? 1 पुट करोगे तो 1। इसका मतलब Yes. वर्टेक्स किधर शिफ्ट होना चाहिए? 1 पे शिफ्ट होना चाहिए। डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक है। अब Yes, sir. ये आप लोगों को होमवर्क भी है, आप लोग करके इसको मेरे को सेंड करेंगे। y इक्वल टू आप लोग ग्राफ ड्रॉ करना है x + 2 का होल स्क्वायर, एक ये चाहिए मेरे को आप लोगों की तरफ से, और एक y इक्वल टू मेरे को आप लोगों से चाहिए चलो ठीक है, एक ये कर दोगे आप लोग, एक ये ट्राई करना x - 3 का होल क्यूब। ये ग्राफ आप लोगों से चाहिए मेरे को, सो क्लास में आप लोग करके सेंड करेंगे। इसमें किसी को डाउट ये ग्रुप पे भेजना है आपके पर्सनल नंबर पर्सनल पे? मैसेज करना है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर। अब बताओ फटाफट। तो ये सर क्लियर, ये शिफ्टिंग क्लियर है? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग किसी को डाउट? हाँ बताओ बेटा। सर ये क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा? मैंने, चलो मैं आपका रेफरेंस ग्राफ यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों से बोलता था कि क्लास अटेंड कर लो, पता नहीं आप कहाँ थे उस दिन। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ये ग्राफ रेफरेंस ग्राफ होगा, ओरिजिन से पास करेगा, एक ऐसे जाएगा। ये पता है जिन लोगों को क्वेश्चन आपको याद होगा ये ग्राफ? तो यस सर, पता है, क्लास अटेंड नहीं की थी लेकिन। खुशबू आपको पता है? खुशबू को, आकृति को पता होना चाहिए, ये लोग तो रेगुलर क्लास अटेंड करते यस सर। यस सर, यस पता सर, है। आपने बताया था। हैं। होनी प्रिया, आपने बताया। होनी प्रिया, Yes, sir, नितिशा, पता है। ये सब बताया था मैंने। हाँ, शिखर भी थे शायद उसमें लक्ष्य भी था, नेक्स्ट। यस सर। तो ये था आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। अब आता है वर्टिकल शिफ्टिंग। सो दिस इज नाउ डोंट टॉक प्लीज। वर्टिकल शिफ्टिंग, इसमें क्या है कि अब fx जो है, अब देखो इसमें क्या, x में ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, कंपेयर कर देते हैं। x में मैं +- a कर रहा था, अब यहाँ पर x में नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, fx में ये +- a होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल शिफ्टिंग। ये आपका सेकंड टाइप का मालूम है। पहले वाले में आप लोग हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग लिख लेना, मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। इसमें क्या है देखो, यदि आपका fx से fx + a चाहिए तो करना कुछ नहीं है, शिफ्ट द, और शिफ्ट न करके लिफ्ट कर लो, लिफ्ट द ग्राफ, लिफ्ट द ग्राफ ऑफ fx a unit above the x axis, या फिर along the y axis बोल सकते हो, above the x axis, या फिर इसका भी बोल सकते हो along y axis, along the y axis। कहने का मतलब क्या है, देखो सपोज करो
आपके पास पूछा गया कि आपके पास ये मॉड ऑफ एक्स ग्राफ दे चुका हूँ, तो मॉड ऑफ एक्स ग्राफ सबको पता है कैसे होता है। मॉड ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है ये आपका ऐसे, और मैं आपको ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको ब्रेकफास्ट में, आपको दिखलाऊंगा ग्राफ से कितना जल्दी और कितना सिंपल सॉल्व होने वाला है। ये ड्रॉ हुआ था, ये मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब सर इसमें कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? मैं पहला 3 क्वेश्चन वो ग्राफ से सॉल्व हो जाए, ठीक है। आज का सुबह जो क्वेश्चन दिया था मैंने ना, यस सर वो थे। यस सर। क्वेश्चन में यस सर। आप लोगों ने कैसे ट्राई, ग्राफ से ट्राई किया था फिर ऐसे ही ट्राई किया, 30 में से ट्राई किया? ऐसे ही ट्राई। ठीक है, देखो अब हमको चाहिए मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 चाहिए। मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 से क्या करूंगा, ये हमारे पास एक फिक्स ग्राफ है ना, इसको मैं उठा के ऊपर पुल कर दूंगा 3 यूनिट, मतलब लिफ्ट कर दूंगा इसको मैं 3 यूनिट ऊपर लिफ्ट कर दूंगा, सॉरी 2 यूनिट। तो ये हो गया ऐसे इसको, ठीक है। तो देखो अब ये, अब लॉजिक भी है, आप सोचो कि जीरो पुट करने पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसमें सोचो ऐसे एक्स को जीरो पुट करने पे जीरो हो जाएगा, ये होगा ना? अरे हाँ, यस सर। यस सर। इसमें एक्स को जीरो पुट करेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो लॉजिक भी है, ऐसी बात नहीं है। एक्स को जीरो पुट करोगे तो जीरो प्लस 2, ये 2 से स्टार्ट होगा, तो आप इसको ऐसे कर दो, शिफ्ट कर दो ऐसे, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, दैट्स सिंपल। तो ये आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 हो गया। गॉट द पॉइंट? गॉट यस एवरीवन? सर। देखो ये जीरो Yes, sir. जीरो हो रहा था, जीरो पुट करने पे कहाँ स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। ओके नेक्स्ट। अब सपोज करो एफ एक्स से आपको एफ एक्स से आपको एफ एक्स माइनस ए ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करो, लिफ्ट डाउन मतलब नीचे करना है, ठीक है। लिफ्ट डाउन द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस, ऐसे कर देना है। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास एग्जांपल से कर लेते हैं। मान लो एफ एक्स इक्वल टू, बार बार इफेक्ट लिखने की क्या आवश्यकता है, आपका ये मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स ग्राफ सबको पता है, से बार बार क्या आवश्यकता है। ये हो गया और फिर ये हो गया, ठीक है। अब मेरे को सपोज कर मेरे को ये चाहिए, यहाँ पे मेरे को मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसके रेफरेंस ग्राफ क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स, रेफरेंस ग्राफ क्या है, मॉड ऑफ एक्स, तो रेफरेंस पकड़ लिया और कितना यूनिट शिफ्ट कर दूं नीचे, मैं इसको 4 यूनिट करके ले जाऊंगा। ये हो गया आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 का ग्राफ। दिस इज योर पॉइंट 0, -4। देखो चेक कर लो, इसमें आप एक्स को 0 पुट करते थे तो कोऑर्डिनेट क्या था, 0। इस पे आप एक्स को 0 पुट करेंगे तो -4 आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? एनी कंफ्यूजन हियर? सर माइनस में Yes, sir. ड्रॉप करना है। Clear, sir. क्या करना है? क्लियर सर। Clear, sir. ठीक है, आगे करूँ मैं। तो दैट इज योर शिफ्टिंग। ओके नेक्स्ट। अच्छा आप लोग एक और ट्राई करो, क्वेश्चन कर लेते हैं। y इक्वल टू सपोज करो मेरे से एक्स स्क्वायर -1 पूछा गया, एक्स स्क्वायर +1 पूछा गया, तो इसमें रेफरेंस ग्राफ क्या होगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये आपका रेफरेंस ग्राफ है। आप इसको ड्रॉ कर लो आराम से। -1 पे चला जाएगा। हाँ, ये एक्स स्क्वायर आपका क्या, ये रेफरेंस ग्राफ। ओके, अब ये एक्स स्क्वायर +1 पूछा गया, मैं क्या करूंगा, इसको इस ग्राफ को मैं ऊपर उठा दूंगा, कितना यूनिट, +1 है ना, तो इस ग्राफ को मैं क्या करूंगा, +1 यूनिट उठा दूंगा और ये पॉइंट आपका 0,1 हो जाएगा। तो आप लोग अब कुछ होमवर्क लिख रहे हैं, इसको भेजेंगे आप लोग। जैसे दूसरा ये हो गया कि y इक्वल, अच्छा एक्स स्क्वायर -1 दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर तो रेफरेंस ग्राफ है ही, एक्स स्क्वायर सर माइनस नीचे हो जाएगा। नीचे चलाएगा 1 यूनिट, तो ये ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैं कर ही दिया, तो आप लोगों को होमवर्क में ये दे रहा हूँ, आप लोग ये करेंगे थर्ड वन। चलो y इक्वल टू आप लोग x³ -1 करके लाएंगे एंड y इक्वल टू e के पावर x +1 करके लाएंगे। आई थिंक मैं बता चुका हूँ e के पावर ग्राफ, याद है सबको ना, e के पावर Yes, sir. x ग्राफ मैं बता चुका हूँ, और जिनको नहीं बताया था उनके लिए आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। आपका e के पावर x का जो ग्राफ होगा बेटा, ये इस तरह से होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा आपका 1, 0, 1 होता है, ठीक है। दैट इज योर e के पावर x ग्राफ। ओके सर। तो ये मैंने आप लोगों को
तो ये था शिफ्टिंग था, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट था, वर्टिकल शिफ्ट था। ओके, इसको आता है स्केलिंग, दैट इज कॉल्ड योर स्केल। ठीक है, अब स्केलिंग कैसे करते हैं ये देखो। स्केलिंग में ये है दो तरह का ग्राफ पढ़ाते हैं। तीसरा ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स से हमको ए टाइम्स एफ एक्स चाहिए, मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ था उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ पर भी अब दो चीजें आ जाती है। इसमें एक केस वन बनता है कि यदि ए 1 से बड़ा है, ए 1 से बड़ा है, देन स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए टाइम्स, मतलब यहाँ पर उसमें क्या ए यूनिट था ना, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करना था, यहाँ पर ए टाइम्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ए टाइम्स करना है along the y axis, क्या मतलब है इसका देखो। इसको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो मान लो ये आपके पास, सपोज करो कि दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। सपोज करो कि आपके पास एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, ये सपोज करो मैंने क्या किया, एफ एक्स का मैं ग्राफ बनाया और मेरा ग्राफ जो आया ऐसा आया। एग्जांपल के तौर पे ये जो पॉइंट है मान लो x1 है और ये पॉइंट प्लस x1 है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है सपोज करो y बना रही है। ओके, अब आपने क्या किया, ये आपका ग्राफ किसका है, एफ एक्स का है। ओके, अब कह रहा है कि मेरे को 2 टाइम्स एफ एक्स का ग्राफ चाहिए, मतलब क्या होगा कि वैल्यू आपकी दुगना हो जाएगी ना। आप सोचो ना कि 0 पुट कर रहे थे तो यहाँ पर आपको y1 मिल रहा था, अब आप 0 पुट करोगे तो ट्वाइस ऑफ मिलेगा वैल्यू ना। यू गेट द पॉइंट। यस सर। लॉजिक भी है, Yes, sir. एक आप लोग ऐसे लॉजिक डेवलप कर लो। मान लो कोई डिफरेंट टाइप कुछ हो गया तो कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको y1 मिल रहा था, यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको डबल वैल्यू मिलेगी। तो 0 पुट करने पर y1 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब 0 पुट करोगे तो आपको 2 टाइम्स y1 मिल जाएगा। तो ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेच नहीं हो गया। जस्ट थिंक अबाउट दैट। हो गया सर। मतलब Yes. x का कोऑर्डिनेट में चेंजिंग नहीं आएगी। x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये आपका -x1 ही रहेगा और यहाँ पर ये आपका x2 ही रहेगा, बस जो वैल्यू y1 थी अब वो आपको कहीं पे यहाँ पे 2 टाइम्स y1 मिलेंगे। हो गया ना स्ट्रेच ग्राफ। डिड यू गेट द पॉइंट? ऐसा बात यस सर। इस चीज का जो जी सर। मेजर से ट्रिमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो 2 sin x और 3 sin x या फिर ऐसे करके जो ग्राफ ड्रॉ होते हैं 2 cos x, तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत साइन ग्राफ पता है क्या, किसी को आता है साइन वगैरह ग्राफ? यस सर, आता है सर। यस सर। नहीं आता है, सबको नहीं आता है। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल छोड़ दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं छोड़ दे रहा हूँ, वरना मैं दे देता हूँ। कोई ना, छोड़ दो इसको। सो स्ट्रेचिंग समझ लेना क्या करना है कि a से मल्टीप्लाई किया रहा है तो क्या कर रहा है, वैल्यू ट्वाइस कर रहा है। चलो एक छोटा एग्जांपल ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा। मेरे को कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि आपको y इक्वल टू 2 sin x ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ूंगा मैं, रेफरेंस ग्राफ। रेफरेंस का मतलब सबसे फ्री हो, मतलब कोई मल्टीप्लाई नहीं किया हो, कोई ऐड नहीं किया, सबसे फ्री है, वही हमारा रेफरेंस ग्राफ का है। रेफरेंस ग्राफ यहाँ पे क्या हो गया आपका, y इक्वल टू sin x। ठीक है, एक इंटरवल ले लो यहाँ पे, मैं y इक्वल टू sin x ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग फॉलो कर लेना कुछ। ये ग्राफ ड्रॉ किया है sin x का, 0 से पाई में ड्रॉ किया है। और ये जो पॉइंट होता है ये π/2 होता है। आप लोग पता है ना कि देखो, आप चाहो तो ऐसे भी ट्रेस कर सकते हो। sin Yes, 0 sir. कितना होता है, sin 0 कितना होता है, 0 होता है। पढ़ा है ना कि sin 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। यस सर, जीरो। sin 180 डिग्री भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 0 ही होता है। और sin 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/2 आएगा। देखो वैल्यू यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला। तो ये किसका है, ये sin x का ग्राफ है। अब मेरे को 2 sin x बोला तो मैं क्या करूँ, ये x कोऑर्डिनेट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये 0 रहेगा, ये पाई रहेगा और ये π/2 रहेगा। बस एक ही कोई पॉइंट पकड़ लो जो आपको पता हो, जो आपको इजीली पता हो उसको पकड़ लो। जैसे π/2 पे आपको 1 मिल रहा है, पता है आपको। ठीक है, क्या पूछ रहा है, चलो 3 कर देते हैं, इसको 3 sin x कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी आपको 1 मिल रहा था ना, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना टाइम एम्पलीफाई हो गया। जस्ट मतलब क्या, स्ट्रेच मतलब क्या, एम्पलीफाई करना। कितना टाइम एम्पलीफाई होगा, टेल मी। 3 टाइम। 3 टाइम्स। मतलब अब वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, 3 मिलेगी।
तो ग्राफ जो होगा आपका ऐसे बन जाएगा। सर जो स्लोप है वो चेंज होती है सर इससे ज्यादा? हाँ वो चेंज होती है, ठीक है, स्लोप चेंज होती है। आप एक नॉर्मल एग्जांपल लो ना, चलो आपने थोड़ा बहुत ग्राफ पढ़ा है ना, y इक्वल टू mx पढ़ा है, ये पढ़ा है ना, y इक्वल टू mx, ये क्या यस होता सर है? पढ़ा है। अब देखो फर्क क्या है, y इक्वल टू x है, पढ़ा चुका हूँ ना, क्या y इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ है? आइडेंटिकल यस सर। Yes, इसका sir. ग्राफ, इसका ग्राफ तुम कैसे ड्रॉ करते हो? ये ड्रॉ करते हो ना, ये हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, ये आपका बीच में भी जाता है, जाता है ना। तो स्लोप किसका चेंज होता है? लाइन का जो होता है, लाइन जो होती है, स्लोप क्या था इसका पढ़ाया था आप लोगों को, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल था, यस सर ये y आइडेंटिटी में इक्वल टू x था। अभी मैंने क्या बोला क्वेश्चन में कि ठीक है आप क्या करो, y इक्वल टू 4s ग्राफ ड्रॉ। ये एंगल वेंगल का भी चक्कर छोड़ो, ये एंगल वेंगल क्या ड्रॉ करना है, जरूरत ही नहीं है। आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि x इक्वल टू 1 पुट करने पे इस ग्राफ का वैल्यू क्या मिल रही है, कॉमन सेंस लगाओ, x इक्वल टू 1 पुट करने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, सर 1। आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, जस्ट 4 आ जाएगी। तो क्या लग रहा है, ग्राफ एम्पलीफाई हुआ कि नहीं हुआ, ग्राफ की जो वैल्यू है फंक्शन की वो एम्पलीफाई हुई कि ना हुई? यस सर। सर हुई सर, स्टीप हो अब जाए। वो वैल्यू 4 हुआ तो 4 तो और ऊपर चला जाएगा ना, मतलब लाइन तो ऐसा हो जाएगा अल्टीमेटली, इस तरह से कुछ बन जाएगा, है राइट, और नीचे कुछ ऐसा बन जाएगा। जी सर। तो ये देखो तो स्ट्रेच ही हो गया ना, y के अलावा स्ट्रेच होगा, मतलब आप यही वन पुट करोगे तो आपको जो वैल्यू है अब वो 4 टाइम्स ज्यादा मिल रहा है, मतलब कहीं यहाँ पर 4 मिल रहा होगा आपको। तो स्लोप, स्लोप बढ़ा कि नहीं बढ़ा, चेंज हुआ ना स्लोप, तो स्लोप यहाँ पे चेंज होगा, लाइन है तो स्लोप चेंज होगा, कर्व है तो उसमें कुछ टेंजेंट वगैरह कॉन्सेप्ट चला आता है, ठीक है। अब देखो यहीं पे दूसरा इसमें क्या है, क्या लिखा था मैंने वहां पर, एक बार देख लो, एफ एक्स से ए एफ एक्स कर दिया, ओके ठीक है। चौथे केस में क्या किया गया कि एफ एक्स को स्केलिंग तो किया गया लेकिन 1 अपॉन ए एफ एक्स कर दिया, ठीक है, 1 अपॉन ए एफ एक्स, और ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ मैं ऐसा कुछ किया है, इफ ए ग्रेटर देन 1, ओहो आई थिंक कि मेरे को दो केस यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए था, ए ग्रेटर देन 1 लेके चलता तो हो जाता, नेसेसरी कंडीशन क्रिएट होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ए केस जैसे ए ग्रेटर देन 1 ना, यहाँ पर भी आप लोग ए ग्रेटर देन 1 ही कर लो, क्योंकि वहां पर एक दो कॉन्सेप्ट लिखा रहता है, देखो ए फिक्स क्या रहेगा, एक बोलेगा ए ग्रेटर देन 1 मतलब 2 एफ हो गया, और ए लेस देन 1 कहा तो 1/2 एफ हो गया, यही फर्क, ए ग्रेटर देन 1 और ए लेस देन 1 यही फर्क है। लेकिन मैंने ये ना करके 1 अपॉन ए फिक्स कर दिया और ए की वैल्यू 1 से बड़ी कर दी, कोई फर्क पड़ा? जस्ट चेक, देखो 1 अपॉन ए तो ए क्या है, 2 है आपका, दोनों सेम ही चीज है ना, डिड यू गेट द पॉइंट? Yes, sir. हाँ तो तो उसमें सर नेगेटिव भी तो हो सकता था। वो उसका अलग चीज है, निगेटिव वाला का अलग होगा, उसका अलग ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी तो सब देख रहे हैं ना, बारी बारी आ जाएंगे। ओके सर। अब ए ग्रेटर, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस केस में क्या करो कि स्ट्रेच नहीं करना, इसमें श्रिंक करना है, ठीक है। श्रिंक समझते हो क्या होता है, क्या श्रिंक मतलब क्या होता है, कम करना, श्रिंक मतलब क्या जी होता है, सर। पेज को कम करना, दबाना हो। Yes, sir. सॉरी बार बार स्ट्रेचिंग, श्रिंक ऐसे लिखेंगे, shrink the graph of fx, shrink the graph of fx along y-axis, shrink the graph of fx a times, okay, a times along y-axis, very easy, don't worry। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, सपोज करो ये आपका कोई ग्राफ है, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे ये आपका, चलो ये ग्राफ मैंने बना दिया, वही वाला ग्राफ है, ये माइनस ए है और ये माइनस x1 है, ये x1 है, और यहाँ पर पॉइंट आपको मान लो y1 मिल रहा है, ठीक है। ये ग्राफ है आपका f। अब कह रहा है कि हमको चाहिए 1/2 f। आप सोचो ना कि x को 0 पुट करते हो आपको y1 मिलता है, तो यहाँ पर वही वैल्यू कितना टाइम्स घट जा रही है, बताओ। आप x को 0 पुट करोगे तो आपको सर हाफ y1/2 मिल जाएगा, तो आधा हो गया, तो आधा हो गया तब कैसे ड्रॉ करोगे इसको, मतलब यहाँ पर आपका -x1, यहाँ पर आपका x1 रहा, ये हाफ हो गया, बिल्कुल यहाँ पे चला आया, यहाँ पे चला आया, तो आपका ये ग्राफ क्या हुआ, श्रिंक हो गया y के लो, देखो तो दब गया, क्या श्रिंक हुआ ना, यस दैट द वैल्यू इज व्हाट, y1/2।
अब इस ग्राफ का भी वापस ट्रिग्नोमेट्री बहुत एप्लीकेशन है, जैसे आप सर अगर 1/4 होता तो स्ट्रेट लाइन हो जाता। हाँ उस केस में यदि यहाँ पर आपको x/4 दिया होता, चलो वही ड्रॉ कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे y इक्वल टू, मैंने क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को कि y इक्वल टू 1/3 sin x होगा, 1/3 sin x चाहिए मेरे को। तो पहले रेफरेंस ग्राफ पिक कर लेता हूँ sin x, एक कोई इंटरवल ले लिया मैंने यहाँ पे, चलो ये ड्रॉ किया था ना 0 से पाई में ड्रॉ किया था, तो पाई/2 पर वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, तो पाई/2 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो पाई/2 पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, मतलब जो वैल्यू 1/3 ये 1/3 टाइम, ये तो आपका साइन एक्स हुआ, ये जो होगा ये 1 का 1/3 टाइम, मतलब ये 0 तो रहेगा ही और ये पाई तो रहेगा ही। अब जो पाई/2 पर जो वैल्यू आ रही थी ये आपकी 1/3 टाइम, तो ग्राफ आपका ऐसे दिख रहा है 1.5 यूनिट कम हो जाएगी। और इस मान लो आपने पूछ रहा है बार बार आपने ये y इक्वल टू 1/4x का क्या होगा, वेरी सिंपल, तो y इक्वल टू x आपको पता है, y इक्वल टू x आपको पता है ना, ये y इक्वल टू x, ठीक है, तो ये y इक्वल टू x। अब मैंने क्या किया कि 1/4x कर दिया, सोचो कि x पुट कर रहे थे, x इक्वल टू 1 पुट कर रहे थे, तो आपको y की वैल्यू क्या मिल रही थी, 1 मिल रही थी क्या। अब यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वही वैल्यू कितना टाइम्स घट गई, सर 4 टाइम्स। मतलब जो 1 मिल रहा था अब 1 तो क्या मिलेगा 1/4, तो स्लोप बढ़ा कि घटा, सर घटा। प्लीज हुआ सर। बेटा ये आप ऐसे ड्रॉ कर लो ऐसे। सर अगर कोई लाइन इंटरसेप्ट वाली होती तो सर तो कैसे करते इसमें? तो इंटरसेक्ट वाली होगी ना, तो उनको अलग अलग ड्रॉ करके इंटरसेक्ट कराना होगा, ठीक है। चलो ये टाइप देखा, कितना टाइप देखा था हम लोगों ने, कितना टाइप देखा जल्दी बताओ, सर वो पिछला वाला एक बार और बता दीजिए। कौन वाला, ये वाला, ये सर ये वाला। क्या दिक्कत है इसमें, बोलो। सर ये 1/4 हो गया, अगर सर 2-3 पॉइंट्स हमने और ले लिए सर, जैसे x2 कर दिया, तो सर ये कर्व नहीं बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन उसमें भी बनेगा। हाँ हाँ, लाइन देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो ग्राफ का नेचर है ना वही रहता है, लाइन है तो उसका नेचर में चेंजिंग नहीं आएगी, ओके, लाइन है तो लाइन ही रहेगा, बस वैल्यू चेंज हो सकते हैं, जैसे आपने 1/4 कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर एक्स को आपने क्या किया होता है, यहाँ पर 2 पुट किया होता है, सपोज करो, यदि मान लो आपने यहाँ पर एक्स को 2 पुट किया तो आपको यह वैल्यू क्या मिला, 2 मिला, यहाँ पर आपने x को 2 पुट किया तो आपको वैल्यू क्या मिला, ये तो 1/4 मिल गया, यहाँ पर आपने x को 2 पुट किया तो वैल्यू क्या मिला, टेल मी, 1/2 मिल गया ना, 1/2। तो वैल्यू जो है ऐसे अपने आप वो एडजस्ट कर लेंगे, वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा, देख लो ये 1/2 जो है 2 का 4 टाइम्स तो होगा, 2 का आपने टोटल डिवाइड किया तो 1/2, तो वैल्यू चेंज होगा, कर्व का नेचर चेंज नहीं होगा, गॉट द पॉइंट और नॉट, ओके, मतलब ऐसा नहीं कि कर्व Yes, sir. लाइन है तो लाइन ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे स्केलिंग में एक और आता है, कितना कराए, 4 कराएगी 5 कराएगा, 4 तो हो क्या 4 कर लिए सर। स्केलिंग में एक और आता है कि फिफ्थ में कर लो, एफ एक्स है तो एफ एक्स यदि एक्स में ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, देखो यहाँ भी है कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग, यहाँ पे देखो वर्टिकल हो रहा है ना, वर्टिकल ऊपर स्ट्रेच हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, ये वर्टिकल स्केलिंग कहलाता है, और ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो आप चाहो तो हर्षदा इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहलाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ क्लियर, क्या करूँ, केस ले लो, थोड़ा केस नहीं ऐसे कर देता, तो इसमें क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, तो कह रहा है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि श्रिंक करना होता है, आपको बताऊंगा इसमें फर्क क्या है, श्रिंक द ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए टाइम्स along x axis, along x axis, यहाँ पर क्या करो आप लोग, a ना ग्रेटर देन 1 लेके चलो, मान के चलो कि a 1 से बड़ा है, ठीक है, तो fx से f of x चाहिए, तो shrink the graph of fx a times along the x axis, what does it mean, let's check,
सपोज करो कि मैंने किसी पे ग्राफ ड्रॉ किया और इस तरह से मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पर जो वैल्यू है 0 है और यहाँ पर वैल्यू क्या है मेरा, सपोज करो x1 है और कोऑर्डिनेट जो मिल रहा है यहाँ पर मेरे को कुछ भी मिल रहा है, y1 मिल रहा है। ये हमारा fx है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि ठीक है हमको f ऑफ 2x का ग्राफ चाहिए। आप खुद सोच कर डिसाइड करते हो क्या होगा। सोचो x1 पुट करने पे 0 हो रहा है, ये fx में आप ऐसा सोचो, चलो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, इसको x1 ले लो और इसको x2 ले लो। x1 पे क्या मिल रहा है, y1 मिल रहा है आपको। x1 पे क्या मिल रहा है, y1 मिल रहा है। जस्ट गेट द पॉइंट। ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं, y एक्सिस वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो x1 पे y1 मिल रहा है तो यहाँ पर भी x1 पे ही y1 मिलना चाहिए। तो आपको x बराबर कितना पुट करना पड़ेगा अंदर में, x1 लाने के लिए x बराबर कितना, x1/2 x1/2। सब लोग इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। यहाँ पे देखो आकृति, आप बताओ। यस सर, आ गया ये। परीक्षित, खुशबू, खुशबू, यस सर। जिष्णा, यस हर्षदा, हनी, प्रिया। यस सर। तो सिंपल सा Yes, sir. है कि यहाँ पे x1 पुट करने पे y1 मिल रहा था, ठीक है। तो अंदर में x1 आएगा तभी तो y1 मिलेगा। यहाँ पे देखो आप x1 पुट कर दो तो कर सकते हो कि f ऑफ x1 इक्वल टू y1। अब अंदर में x1 लाने के लिए हमको x बराबर कितना पुट करने पड़ेगा, x1/2। तो x वाला कोऑर्डिनेट घटा कि बढ़ा, सर घटा सर। घटा घटा। है। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे दबाना पड़ेगा। ये 0 है। अब जो x1 पे जो वैल्यू मिल रही थी वही वैल्यू आपको इसके ठीक आधा पर मिल रही है, x1/2 पर मिल रही है। देखो आप कह सकते हो कि x2 पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे 0 है। x2 पे वैल्यू क्या है, 0 है। तो x2 यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पर x2 लाने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x2/2 पुट करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू आपको x2 मिल रही थी वही वैल्यू अब आपको x2/2 पर मिलेगी। यहाँ पर y1 का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अब बताओ ये ग्राफ क्या हुआ, कह सकते हो कि x एक्सिस के अलॉन्ग ये श्रिंक हुआ क्या, जस्ट चेक इट। क्या ये ग्राफ हुआ x सर। एक्सिस के अलॉन्ग श्रिंक हुआ ना। अब इसका भी यस ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा, एक्सक्यूज मी सर। रेडी हो सब लोग ना। x1 Yes, sir. पुट करने पे देखो, x1 पुट करने पे y1 मिल रहा है ना। a1 से बड़ा ही रहेगा, a1 से बड़ा रखो, a1 छोटा नहीं, a1 से बड़ा रखो। x1 पुट करने पे आपको y1 मिला। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि अंदर में आपका x1 आएगा तभी y1 देगा। अंदर का जो कोऑर्डिनेट है, जो डोमेन है, वो चेंज नहीं होगा। x1 आएगा तो x1 लाने के लिए हमको क्या पुट करना चाहिए, x1/2 पुट करना चाहिए। देखो x1/2 पुट करोगे तो 2 इंटू x1/2 ये कट के क्या बन गया, x1 बन गया। फिर ये x2 चाहिए हमको, x2 के लिए क्या पुट करने पर, x2/2 पुट करोगे तो कोऑर्डिनेट तो वही फिर से ड्रॉ करना ही पड़ेगा। देखो x2 की वैल्यू कुछ नहीं, ये फंक्शन है ना, ये 0 है। चलो इसको x2 ले लो, ठीक है। और मान लो कि तुम लोगों को x1 पे जो वैल्यू मिला है ये y1 मिला है, ठीक है। ये फंक्शन f(x) है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमको f ऑफ 2x है। तो पहले यहाँ पे देखो कर लो अपना f ऑफ x1 पुट करने पे क्या मिल रहा है, टेल मी, y1 मिल रहा है क्या, x1 पुट करने पे y1 मिल रहा है। गॉट द पॉइंट। यस सर। पुट करने पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जी सर। अब 2x करो या 3x करो, फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी ना वो चेंज नहीं होगी। मतलब यदि हमको इस केस में y1 लाना है तो ये अंदर में आपका 2x इक्वल टू x पर होना चाहिए। तो क्या बाय डिफॉल्ट x इक्वल टू x1/2 हो गया, चेक इट। यदि हमको Yes, sir. ये तो समझ आया। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू वापस y1 लाना है तो ये 2x क्या बनना चाहिए, x1 बनना चाहिए। यदि हमको यह इस फंक्शन की वैल्यू 0 लानी है तो वापस ये 2x क्या बनना चाहिए, x2 बनना चाहिए। तो क्या बाय डिफॉल्ट x2 की वैल्यू, क्या बाय डिफॉल्ट यहाँ पर x की वैल्यू x2/2 आ गई। तो ये जो Yes, कोऑर्डिनेट Yes, sir. मिलेगा ये y1 ही मिलेगा। मतलब फंक्शन के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जहाँ ये 0 मिलेगा, यहाँ पर ये बस x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। जो अच्छा सर, मतलब रेंज चेंज नहीं होगा।
हाँ, सर रेंज चेंज नहीं होगी? रेंज फंक्शन की चेंज नहीं होगी, ठीक है। जो y1 है, जो पहले आपको x1 मिल रहा था वही आपको अब x1/2 पर मिलेगा, जो x2 मिल रहा था वही आपको x2/2 पर मिलेगा। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब सारे के ठीक है सर। सारे 2 टाइम्स श्रिंक हो गए, 2 टाइम्स क्या हो गए, श्रिंक हो गए अलोंग द एक्स एक्सिस। ये क्लियर है सबको? भी कभी दुविधा है कुछ इसमें? यस सर, क्लियर हो गया। fx इक्वल टू, सपोज करो 1/a fx आ गया। fx इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, 1/ax। कोई ऐसा कुछ बात नहीं, सर लीव हो गया सर वो। लीव कर दो। तो 1/fx है, ठीक है। a तो 1 से बड़ा ही रख लो, ठीक है। तो अब 1/ इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा आपको स्ट्रेच। ये चौथा है कि पांचवा है, कुछ याद आप लोगों को छठा होगा सर। स्ट्रेच स्ट्रेच ग्राफ ऑफ fx, stretch graph of fx a times along x axis। स्ट्रेच, तो ये स्ट्रेच क्या बाय डिफॉल्ट ये कंप्रेस स्ट्रेच होता रहता है। जो डेटा आपने पुट किया ना, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, ये कंप्रेस हो गया, देखो ये अपने आप ही कंप्रेस हो जाएगा और ये अपने आप यहाँ पे ये अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा। तो एक रूल है कि आप डेटा ना पुट करने के बजाय रूल सीख लें कि ए से डिवाइड किया हुआ है तो आपको क्या करना है, ग्राफ को उतना टाइम्स खींच देना है एक्सिस के अलॉन्ग। सर ये एग्जांपल तो आप बता। सपोज करो ये एफएक्स ग्राफ, ये हमारा एफएक्स ग्राफ है, ठीक है। ये 0 है, ये x1 है और यहाँ पर मेरे को क्या मिला, y1 मिला, ठीक है। चलो यहाँ पर एक x1 ले लिया, यहाँ पर पॉइंट x2 ले लिया और हमको चाहिए f ऑफ x/2 चाहिए। बस आप ये खुद आप कंपेयर कर सकते हो, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सर आपने ऊपर 1/a ऑफ fx लिखा है सर। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, ये x तो ये तो y एक्सिस के लिए था ना? ऐसा होगा, सर यस सर, y एक्सिस कम होगा। x/a होगा, मतलब x में स्केलिंग हो रहा है। उसमें क्या था, पूरा फंक्शन हो रहा था, यहाँ पर पूरा x में स्केलिंग हो रहा है, ठीक है। तो f ऑफ x/2 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो, आप सोचो ना कि देखो f ऑफ x1 पे, ये f ऑफ x1 पे आपको क्या मिल रहा है, y1 मिल रहा है ना। अब खुद पता चल जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा। f ऑफ x1 पे आपको y मिल रहा है, यहाँ पर आपको x1 चाहिए, मतलब x/2 के प्लेस में क्या चाहिए, x1 चाहिए। तो x इक्वल टू क्या 2x1 हो गया, चेक करो। मतलब जो वैल्यू आपको अब x1 मिल रही थी वही कहाँ पर मिलेगी, 2x1 पे मिलेगी। डिड यू गेट द पॉइंट हियर? तो क्या ग्राफ टेक्निकली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेच हो गया, ठीक? नहीं समझे? यस सर। जो यस चीज सर, आ गया। पे मिल रही थी वही चीज मेरे को 2x1, x1 का दुगना, यहाँ पे कहीं 2x1 चला है। और जो चीज मेरे को x2 मिल रही है वही आपको 2x2 पर मिलेगी। तो टेक्निकली और रेंज चेंज नहीं होगा, y1 पे रहेगा ये, जो यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है तो वही मिलेगा। तो टेक्निकली देखो तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, स्ट्रेच तो कहलाएगा। जस्ट क्लियर हो गया ना स्ट्रेच? यस सर। देयर इज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केल। इसके बाद क्या आता है, कितना सिखाया मैंने आप लोगों को, 6 की 7? आई थिंक 6 हो गया, सर 6। 7 7th है अभी। इसके बाद आता है फ्लिप द कर्व। फ्लिप द कर्व में क्या करते हैं, इसमें मैं समझ लूंगा। जैसे आपके पास एक एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स से आपको माइनस एफ एक्स ड्रॉ करना है। एफ एक्स से क्या करना है आपको, माइनस एफ एक्स ड्रॉ करना है। तो ये बहुत सिंपल चीज है। सपोज करो क्या करना है इसमें, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, कुछ नहीं करना है। टेक द इमेज ऑफ एफ एक्स in the y-axis. Take the x-axis. Take the image of fx in the x-axis. What does it mean? See, सपोज करो कि आपके पास ये fx का, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा देखना। ये सपोज करो आपके पास ये fx का कर्व है, ठीक है। तो मेरे से कुछ ने पूछा कि ठीक है मेरे को माइनस fx है, तो क्या करना है, जो आपका ये कर्व दे रखा है ना, x एक्सिस में इसका मिरर इमेज देख लो। बताओ तो, यदि मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लूँ
और इसको मैं मिरर मान लूं तो इसका इमेज कैसा दिखेगा? कैन एनीवन हेल्प मी डिसाइडिंग दैट? इसका डाउनवर्ड ओपन होगा सर। बिल्कुल नीचे हो जाएगा सर सर डाउनवर्ड ओपन होगा सर नेगेटिव साइड में। मान लो ये ये बिल्कुल आपका ये Y पॉइंट है, तो क्या ये पॉइंट अब ये ऐसा हो जाएगा? यस सर तो दैट इज द फ्लिपिंग। यस सर। ये डाउन हो गया। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, सपोज करो आप लोगों ने ये पढ़ा है, मान लो क्या कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं बेस ग्राफ पिक कर लेता हूँ। बेस ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहा होगा, तो इसका ग्राफ सबको पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे आता है ना। यस सर अब मैं इसको माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब क्या कर दिया गया, पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, तो क्या करो इसका नीचे, तो क्या ऐसे हो जाएगा? क्या? चेक इट। यस सर। और भी कई Yes, sir. सारे y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो आप क्या करो, y इक्वल टू एक्स को ले, तो क्या आपने y इक्वल टू एक्स ऐसे पढ़ा है? y इक्वल टू एक्स ऐसे पढ़ा है ना, पढ़ाया था ना। अब इसका इमेज देखो, कोशिश करो इसका इमेज देखने का y एक्स एक्सिस में, तो कैसा दिखेगा? Try to see the image of this thing in the y axis, then how it will appear, tell me। अरे कोई बात नहीं, ये जो पोर्शन है ना, ये इधर बन जाएगा, आप इसको पकड़ोगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यस सर, ये सर इस साइड बन जाएगा। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला इधर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। यही सर अपोजिट हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कहलाती है। समझ में आई बात ये? यस सर। यस सर। Yes, sir. इसके दोनों ओर सर आप लोगों को मैंने y इक्वल टू माइनस एक्स टू दे दिया, ठीक है। एक और दे दिया y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। ट्राई करना, इसको सेलेक्ट करो मेरे को, ट्राई करके ऐसे हो गया। इसके बाद देखो ये था कितना नंबर था, ये 7। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 8। एफ से अब यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों फर्क समझ लो क्या क्या है। ये पूरा का पूरा फंक्शन माइनस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है कि टेक द image of fx, take the image of fx along y axis, that's it, finished। इसमें करना क्या है, सपोज करो आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, देखो मान लो मैंने क्या किया कि ये फंक्शन ड्रॉ किया, ठीक है। चलो इतना ही ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपका fx है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ठीक है आप f ऑफ माइनस एक्स करके बताओ, तो बताओ तो फटाफट कि यदि मैं इस ग्राफ का मिरर इमेज देखूं y एक्सिस में, ये मेरा ग्राफ किधर दिखेगा? कैन यू टेल मी? सेकंड क्वाड्रेंट में सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा क्या? दिखेगा ना। ये आपका हो गया f ऑफ x से f ऑफ माइनस एक्स को निकालना हो गया। डिड यू गेट द पॉइंट हियर? यस सर। यस सर। सर इसका लॉजिक क्या होगा? इसका लॉजिक भी सिंपल है, देखो आप ऐसा समझो ना कि मान लो fx इक्वल टू मैंने क्या किया, x प्लस 1 ले लिया, x प्लस 1 ले लिया। अब पॉइंट पुट कर करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस लॉजिक को छोड़ो, आप x प्लस 1 ड्रॉ करके दिखाओ, या फिर ऐसे सिंपल सा ले लो ना। चलो हाँ x प्लस 1 ले लेते हैं। तो x प्लस 1 कैसे ड्रॉ करोगे? देखो x प्लस 1 आपका कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, दिस इज योर x प्लस 1। अभी इसका लॉजिक को छोड़ो क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, फिर पॉइंट पुट कर करके मेरे को चेक करना पड़ेगा, मैं उतना करना नहीं चाहता। समझ में आया कैसे करना है ना? ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे चेंज होगा, ग्राफ का पोजीशन कैसे चेंज होगा। अब हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर फ्लिप करने के बाद भी सर नेचर सेम रहेगा फंक्शन का? फंक्शन का नेचर बिल्कुल सेम है। देखो बस इमेज देखा ना आपने, क्या देखा इसका मिरर इमेज देखा, और कुछ थोड़ी क्या चेंजिंग। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, कैंसिल करना है। हाँ मैंने देखो ये माइनस e के पावर x ग्राफ पढ़ाया तुम लोगों को, जैसे मैंने e के पावर माइनस एक्स पूछा, e के पावर माइनस एक्स पूछ दिया, ठीक है। तो e के पावर है, इसमें बेस ग्राफ क्या है, बेस ड्रॉ भी किया था मैंने।
e to the x e के पावर x अभी कैसे ड्रॉ किया था मैंने, ऐसा कुछ ड्रॉ किया था क्या, जस्ट चेक इट। यस सर। वेरीफाई भी कर सकते हो इसको, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये आपका e के पावर x हो गया ना, ठीक है। अब हमको चाहिए e के पावर माइनस x, तो मैंने क्या बताया कि इस ग्राफ का क्या करना है, किस एक्सिस के अलॉन्ग इमेज देखना है, किसके अलॉन्ग, यह भी इसको आपको वेरीफाई करके Y axis। लॉजिक बता दूंगा आपको, टेंशन y के अबाउट देखना है ना, तो आप टेंशन मत लो कैसे देखो, बस इसको पोर्शन डिवाइड कर लो। सोचो कि जो ये वाला पोर्शन है, यदि इसको मिरर मान के आप इसको देखोगे तो किधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा ऐसे, तो क्या ये वाला पोर्शन ऐसे दिखाई देगा, जस्ट थिंक अबाउट दैट, गलत है कि सही है? जब हम उल्टी सर, वैल्यू सही है। डालेंगे x तो y की वो वैल्यूज आएंगी। एक मिनट रुको, लॉजिक बात पर। और जो ये वाला पोर्शन है, इसको तुम देखोगे, ये वाला पोर्शन का इमेज इधर दिखाई देगा, तो हो गया आपको, ये हो गया। यस सर। अब लॉजिक समझो, देखो आप सपोज करो एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट किया आपने, तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिली, जस्ट x इक्वल टू 1 पुट किया तो वैल्यू क्या मिला, e मिला, 2.7 मिला ना, e मिला कि नहीं मिला? यस सर। अब यही e लाने के लिए यहाँ पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, सोचो। -1 -1 करना पड़ेगा। निगेटिव साइड ऑफ एक्सिस मिलेगा, वैल्यू क्या आएगा, e मिलेगा। तो ये लॉजिक से इसको बनाया गया और कुछ खास नहीं बनाया। अब सोचो यहाँ पे देखो, एक और पॉइंट पुट करके देख लो, x इक्वल टू आपने 2 पुट किया तो क्या मिला वैल्यू, x इक्वल टू 2 पुट किया, 2 पुट किया, तो 2 पुट किया तो क्या मिला सर e स्क्वायर। अब यही e स्क्वायर लाने के लिए वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करनी पड़ेगी, आप -2 बनाया गया, तो आप ये जान जाओ कि x में -x कर दिया तो आपको किस एक्सिस पर रिफ्लेक्शन लेना है, x y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन ले लेना है, ठीक है। कितना पढ़ा दिया आप लोगों को, 7 की 8 ना, 8 सर 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टडी का ये fx से, जिसका कि मैं भी वेट कर रहा था कि बता ही दूं, मॉड ऑफ एफ। यहाँ पे 3 तरह के ग्राफ बताऊंगा मैं। मॉड ऑफ एफ मतलब पूरे के पूरे फंक्शन में क्या लग गया, मॉड लग गया। और इसको करने के बाद आज के जो मैंने क्वेश्चन दिया था सुबह वाला, बहुत हद तक आप लोग कर सकते हो, एक दो मैं करके दिखलाऊंगा अभी। तो fx मॉड ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, नोट करना आप लोग, इसमें करना क्या होता है, draw the graph of fx first, draw the graph of fx, okay, take the mirror image of negative portion, take the mirror image of negative portion का मतलब क्या हो गया, portion below x axis, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पोर्शन बिलो का मतलब क्या हो गया, निगेटिव पोर्शन का मतलब क्या होगा, ए पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस, इमेज ऑफ निगेटिव पोर्शन मींस पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस, पोर्शन बिलो एक्स एक्सिस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx, टेक द मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पोर्शन ऑफ fx in the x axis, in the x axis, in the x-axis, and then eliminate the negative portion। तो इस समझ में आ जाएगा क्या कहने का मतलब इसका। देखो सपोज करो, पहले इसको लॉजिकली समझ लो। सपोज करो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बना है, इस तरह का आपके पास कोई ग्राफ बना दिया गया, ठीक है। ये आपका फंक्शन का ग्राफ, मेरे को मॉड ऑफ एफ, तो इतना ही तर्क है, आप लॉजिक इतना ही है कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको छोड़ दो, जो निगेटिव वाला पार्ट है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको एज इट इज रहने दो, मतलब जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको एज इट इज रहने दो, और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है उसका पहले रिफ्लेक्शन ले लो। तो ये तो जैसे था ऐसे रहेगा ही। अब इसका तुम लोग रिफ्लेक्शन देखोगे एक्स एक्सिस में कैसा दिखता है, कैन एनीवन टेल मी कैसा, सेम ऐसा ही हो जाएगा, वो भी ऐसा दिखेगा, कुछ चेक करो तो ऐसा। यस सर ऐसा ही। और इसको बाकी को हटा देना, तो मैं यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया ताकि पता चले कि पहले ये था
उसका मैंने रिफ्लेक्शन लिया और उसको हटा दिया। तो ये आपका प्रोसेस है। समझ में आ गया है कैसे करना है इसमें? मैं भी दूंगा एग्जाम्पल। यस सर। सर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब Yes, डॉटेड sir. लाइन नहीं क्या? सर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो डॉटेड लाइन नहीं बनानी। हाँ तो हटा सकते हो, बस विजिबिलिटी के लिए, ताकि पता चले कि किसका पोर्शन है। आप बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बनाया जाता है डॉटेड लाइन ताकि दिखाने के लिए किसका रिफ्लेक्शन दिया गया है। जैसे मान लो सपोज अगर मैंने पूछा आप लोगों से कि ठीक है आप लोग क्या करो, मेरे को मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और यहाँ पर वापस मॉड लगा दिया, इसका ग्राफ बना। अब देखो ये कैसे ट्रिकी है। चलो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है ना, ये फंक्शन आपका क्या है, देखो ये पूछा गया, तो पहले आप क्या करो, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्राफ बना। तो क्या आप मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ग्राफ बना सकते हो? टेल मी कैसे बनाएंगे? मॉड ऑफ Yes, एक्स और इसको सर 1 यूनिट राइट में किसका देंगे? राइट में Yes, sir, नहीं, नीचे। नीचे से खिसकाएंगे इसको, नीचे। सर नीचे आएगा सर। माइनस वन नहीं है, ये पूरे फंक्शन में माइनस वन लगा है। ये ग्राफ सबको समझ में आया क्या? यस और नो प्लीज टेल मी। सर यस सर। अब देखो वापस क्या किया इसमें, ये आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस वन है, रेफरेंस फंक्शन मैंने इसको ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, वापस इसे मॉड लगा दिया। तो मॉड लगा दिया तो मैं क्या करूंगा, देखो ये जो निगेटिव वाला पोर्शन है ना, पहले इसका मैं रिफ्लेक्शन ले लूंगा। तो मान लो यहाँ पर वैल्यू आपको 0,1 मिल रहा था -1, तो अब ये चला जाएगा ऊपर और ये बन जाएगा आपका 0,1, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे इसका रिफ्लेक्शन, और बाकी जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो एज इट इज डब्ल्यू से पिला। मैं चाहूँ तो मेरी मर्जी है, मैं डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ या ना करूँ, वो डिपेंड करता है। छोड़ दो डॉटेड लाइन हटाऊंगा। बंदा आगे सबको क्या करना है, गॉट द पॉइंट? यस यस अब देखो यस मान लो कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्राफ ड्रॉ करो। तो ये आपका रेफरेंस फंक्शन है, आप पहले इसके बारे में एनालिसिस कर लो। एक्स स्क्वायर ये माइनस 3x प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या आएंगे सर? हाँ बोलो। सर थोड़ा बैक वाला साइड, क्या? बैक वाला साइड। ये वाला पूछो, क्या पूछना है? नोट कर रहे हो? कर लिए नोट? एक हो गया क्या? सर इसमें जो सर रिफ्लेक्शन है वो सर जो नीचे वाली लाइन रब किया है हम लोगों ने उसका है ना? हाँ ये जो लाइन को हटा दिया ना, आप चाहो तो इसको डॉटेड आप शो कर सकते हो ताकि आपको पता रहे कि आपने एक्चुअली में किसका रिफ्लेक्शन किया है, बट मैंने हटा दिया। तो जो नीचे नहीं वाला सर, ये जो रिफ्लेक्शन है 0,1 पे सर, जो 2 पॉइंट से जो 2 लाइन गई हैं सर, वो जो ऊपर की 2 लाइन है उनका रिफ्लेक्शन है सर, या जो नीचे जो हमने हटाई थी उनका? जो ये लाइन आई है ये वाली, हाँ यस सर, यस सर। देखो ये जो था आपका बेस ग्राफ था, तो इस बेस ग्राफ में तो कहीं भी ऊपर है ही नहीं ना, ये नीचे वाले पोर्शन। थ्योरी यही कहता है कि जो नीचे वाला पोर्शन है ना, उसका रिफ्लेक्शन देखना है एक्स एक्सिस, तो इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको यही दिखेगा। सर इसमें डाउट है थोड़ा, क्या सर डाउट? पता कैसे लगेगा कि इसमें नीचे लेके जाना है फिर साइड में लेके जाना है? तो आपको ग्राफ जानना पड़ेगा ना, ग्राफ जानना पड़ेगा आपको, ग्राफ कैसे बनता है। एग्जाम्पल तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिया, ठीक है। अब मैं पूछूं इस ग्राफ बनाओ, यस सर। तो इसका रूट क्या क्या है? एक तो रूट 1 है और एक रूट 2 है। अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा? ये पैराबोला अप होगा कि डाउन होगा? जस्ट टेल मी। सर अपवर्ड्स। सर अपवर्ड। इसको बनाओगे तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा, तो अपने आप चला या नीचे ना, हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है ग्राफ ड्रॉ करने का, सही से जानकारी है, तो अपने आप सर चला मॉड में भी ऐसे ही काम करेगा क्या? मॉडुलस वाले में भी? देखो अब इसको रिफ्लेक्शन, ये निगेटिव पोर्शन आ गया ना यहाँ पे, ये निगेटिव पोर्शन है कि नहीं है? टेल मी यस और नो, है ना? यस सर। यस सर। तो अब निगेटिव जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसको एज इट इज रखने देना है, और निगेटिव वाले पोर्शन का ही रिफ्लेक्शन लेना है, ऐसे ले लिया। बाकी जो पॉजिटिव वाले थे वो जस्ट का तस रहे। ये आपका हो गया, इसका ग्राफ हो गया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का हो गया। अभी और भी एग्जांपल ले लो। सपोज करो आपके पास मैंने दिया आपको मॉड ऑफ एक्स क्यूब दे दिया मैंने आपको, मॉड ऑफ एक्स क्यूब, वेरी सिंपल, चेक करते हैं। यही था ना, ये किसका ग्राफ है? ये x2 ड्रॉ किया था मैंने, ड्रॉ किया था क्या?
अब मैंने मॉड ऑफ एक्स कर दिया, तो क्या करूंगा यहाँ पे, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको एज इट इज छोड़ दो, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको एज इट इज छोड़ दिया, और जो निगेटिव वाला पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन देखो तो कैसा दिखेगा। इस पार्ट को तुम रिफ्लेक्ट करोगे एक्स एक्सिस में तो क्या कुछ ऐसा दिख जाएगा। समझ में आया क्या सर ये तो करना है? एक्स स्क्वायर का बन गया सर। वो बन सकता है, उसमें कोई इशू यस सर। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सही है, वो कुछ ही बन सकता है उसमें, आप वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। वो लॉजिक भी तो है, देखो लॉजिक क्या है, आपको पता है कि मॉड क्या होता है, वैसा पॉजिटिव होता है ना। तो आपने यहाँ पर क्या किया, देखो x इक्वल टू आप 2 रखे तो वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिला, 8 मिला, और x इक्वल टू आप -2 रखे तो यहाँ पर तो -8 मिला। लेकिन यदि आपने मॉड लगा दिया जी सर। तो क्या आपको -8 ही मिलना चाहिए? नो सर 8 मिलेगा। सर आपने देखो ये -2 -8 मिल रहा था, यहाँ पर मॉड लगाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -2 का होल, तो मॉड ऑफ -8 तो वैल्यू अब तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो देखो यहाँ पर आप -2 पुट करोगे तब भी आपको पॉजिटिव है, और 2 पुट करोगे तब भी आपको पॉजिटिव है। तो बात समझ में आई आप लोगों को, लॉजिक भी है। यस सर, अगर ऐसा हो कि हमारे पास दो एक मिनट। फंक्शंस हैं उनको ऐड करें तो वेट करो, डाउट में लूंगा, पहले मैं फिनिश करूं, 2 बचा हुआ है बस। कितना पॉइंट बताया मैंने, 8 कि 9? 8 था कि 9 था? 9 सर। 9 हो गया। 10 यदि आप लोगों को 9 ये 9th है, सर 10th होगा ये। सी यदि आप लोगों को fx से f ऑफ mod x ड्रॉ करना पड़े तो क्या, f ऑफ mod x, ठीक है। सो राइट हियर eliminate the portion of fx। दोनों फर्क समझ में आया। वहां पर क्या था, पूरा का पूरा फंक्शन में मॉड लगा था, जस्ट थिंक हियर, पूरा फंक्शन में मॉड लगा है, जबकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ x वाले पार्ट में मॉड लगा है, मतलब अंदर में मॉड लगा है, डोमेन में मॉड लगा है। सो एलिमिनेट द पोर्शन ऑफ fx lying in the right of fx, sorry, lying in the left of x-axis, in the left of y-axis, and then take the mirror image, of the portion, of the remaining portion about y-axis। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, नोट कर लिया आप लोगों ने। स्लाइड चेंज करूँ मैं, थोड़ा चेंज स्लाइड। यस सर। ओके, सो मतलब Yes, समझ में क्या आया इसका, देखो कहने का मतलब क्या है, सर ये आया कि सर f जो of डोमेन होगा वो x, नेगेटिव नहीं हो सकता, f मतलब of डोमेन x का ग्राफ है, सपोज करो ये दिया गया, देखो ऐसे ड्रॉ किया गया, मान लो सपोज करो मैंने ग्राफ ले लिया जिसका नेचर इस तरह से आया, सपोज करो कोई ग्राफ है जिसका नेचर ऐसे आया, ठीक है। ये fx कह रहा है कि ठीक है मेरे को f mod ऑफ x है, तो करना कुछ नहीं है, जो पोर्शन ये y के लेफ्ट में है उसको हटा दो, मतलब इसको पोर्शन को हटा दो पूरा हटा दो, तो सिर्फ ये बच गया। अब कह रहा है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका y में इमेज देख लो, तो यही पोर्शन बचा ना, तो इसका तुम y में इमेज देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, जस्ट चेक इट। ये आपका f ऑफ mod x होगा। एनी कंफ्यूजन दिस टाइप ऑफ कैटेगरीज क्वेश्चन? एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, लॉजिक भी देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर सर ये कैसे किया समझ नहीं आया। तो ये वाला समझ में नहीं आया। यस सर। ये fx ग्राफ है, ठीक है। तो थ्योरम क्या कर रहा है कि y के लेफ्ट मतलब क्या होगा, ये पोर्शन हो गया, y का लेफ्ट का मतलब ये पोर्शन हो गया, तो y के लेफ्ट में जो पोर्शन है उसको हटा दो, तो यही पोर्शन था ना, इसको हटा दिया मैंने, तो हटा दो पोर्शन, तो बचा कौन, ये बचा ना, मतलब जो y के राइट में उसको नहीं हटाना है, जो लेफ्ट में वो हटाना है, तो हटा दिया, तो ये पोर्शन आपका बचा। अब कह रहा है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका y एक्सिस में मिरर इमेज देखो, तो कैसा दिखेगा, ठीक, कैसा दिखेगा मिरर इमेज, इसको मिरर मान के तुम इसको देखोगे तो ऐसा दिखेगा इधर ये। हाँ, अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि इस पोर्शन को हटाना, Yes, sir. नहीं, इस पोर्शन को हटाना नहीं है बेटा, ऐसा नहीं करने का, हटा देना,
जो पोर्शन है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसका रिफ्लेक्शन देख लेना है वाई एक्सिस में। क्लियर लॉजिक भी है। देखो x इक्वल टू 1 पुट किया तो सपोज करो तुमको यहाँ पर वैल्यू कुछ मिला 4, ठीक है। अब x मॉड लग गया, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या मिला तुमको f1 इक्वल टू 4 मिला। यही चीज यहाँ पर तुमको x इक्वल टू 1 पुट करोगे तब भी f1 इक्वल टू 4 ही आएगा, मतलब 1 पुट करोगे तब भी ये 4 देगा। और आप x इक्वल टू -1 पुट कर लो, x इक्वल टू -1 पुट कर लो तो क्या दे रहा है देखो जरा, x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो ये मॉड ऑफ x है ना, तो ये मॉड ऑफ -1, क्या ये f ऑफ 1 ही बन गया, वापस 4 बन गया। मतलब जो वैल्यू आपको 1 पर मिल रही है वही वैल्यू आपको -1 पर भी मिलेगी, क्योंकि x मॉड लग गया है। तो x को आप नेगेटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव बना देगा। सिंपल सी बात है, समझो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, जो कि पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव है। अब ये x से मॉड लगा दिया, तो जो x में मॉड लगाया तो आप x को पॉजिटिव पुट करो या नेगेटिव पुट करो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो पॉजिटिव बना देगा ना। डिड यू गेट द पॉइंट? आप x को नेगेटिव Yes, sir. ये तो पॉजिटिव, इसका मतलब कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू आपको x नेगेटिव पुट करने पर भी मिलेगी। एग्जाम्पल अगर बता दिया कि देखो x इक्वल टू 1 पुट करने पर आपको 4 मिल रहा है, आप -1 पुट करोगे तब भी आपको 4 ही मिलेगा। तो ऐसा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन और कर देते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया आप लोग को, मैंने बोला कि इनको y इक्वल टू e के पावर मॉड ऑफ x चाहिए, ठीक है। e के पावर क्या चाहिए, मॉड ऑफ x चाहिए। तो पहले रेफरेंस ग्राफ डिसाइड करो, इसका रेफरेंस ग्राफ क्या रहा होगा, इस क्वेश्चन का रेफरेंस ग्राफ क्या रहा होगा, टेल मी सर e to x तो e i की इक्वल पावर टू x। पावर x रहा होगा। इसको आप ड्रॉ करो पहले आराम से। e के पावर x आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपका कोऑर्डिनेट 0,1 आ गया। अब e के पावर मॉड x चाहिए, तो थ्योरम क्या कहता है कि जो नेगेटिव वाला पार्ट है, मतलब y के लेफ्ट में जो पार्ट है उसको हटा दो, उसको हटा दो। तो हटाने बचा क्या, सिर्फ ये पोर्शन बच गया, बचा ना। अब इस पोर्शन को हटाना नहीं है, बस इसी का y में रिफ्लेक्शन देखो, क्या ऐसा दिखेगा। हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका। अब बताओ कोई दिक्कत है समझने में इसको? यस सर। दिक्कत है? नो सर। सर आया समझ क्लियर। क्या? अब एक लास्ट ग्राफ है इसका आज का। 9 बताया कि 10 बताया? 9 सॉल्व किया कि 10? 10 किया। 10 हो गया। डन सर। ये लास्ट लिख दो। y इक्वल टू एफ दे रखा है, तो आपको चाहिए मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ, मतलब y इक्वल टू एफ से क्या चाहिए आपको, मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ चाहिए। तो लैंग्वेज लिखने को सकता नहीं, आपको समझ जाना, मैं कर बता रहा हूँ। पहले क्या करो, y इक्वल टू एफ ग्राफ ड्रॉ। सपोज करो आपने क्या किया कि y इक्वल टू एफ का आपने ग्राफ ड्रॉ किया, तो मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ व्हाट, मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ। सबको समझ में आया ये आपका, एक मिनट, ये y इक्वल टू Yes, एफ ग्राफ। अब मॉड ऑफ y लगाना है, थ्योरम ये कहता है कि उस पोर्शन को हटा दो जो कि x एक्सिस के नीचे है, उस पोर्शन को हटा दो जो कि x एक्सिस के नीचे है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। और जो बच गया, जो पोर्शन बच गया उसी का वापस x एक्सिस में रिफ्लेक्शन देख लो। ये पोर्शन बचा, इसका रिफ्लेक्शन देख लो, तो ये मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ चला है। वन बाय कांसेप्ट कैसे करना है इसको? यस सर। कुछ क्वेश्चन Yes, सर वो भी तो x एक्सिस में ही है ना, हाँ क्या? वो भी तो x एक्सिस में ही है, बस क्वाड्रेंट चेंज करेंगे ना। क्वाड्रेंट चेंज करने की दुविधा नहीं है, यहाँ पे इमेज देखना है। एक्स एक्सिस में जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन उसको हटा देना है, और जो पोर्शन बच गया उसको एक्स एक्सिस में ही रिफ्लेक्शन देख लेना है। और मैं करा करके तो लॉजिक भी समझ लो। मान लो मॉड ऑफ y इक्वल टू क्या रखा है, रखा है, तो क्या y इक्वल टू आप लोग क्या लिखोगे, प्लस माइनस a लिखोगे, लिखोगे ना? टेल मी द पॉइंट। यस सर। मतलब x की वैल्यू a होने पर, एक वैल्यू a पुट करने पर, एक वैल्यू यहाँ पर आपने a पुट किया तो यहाँ पर आपको एक ही वैल्यू मिल रहा था। सपोज करो आपने x वैल्यू a पुट की, यहाँ Yes. पर आपको एक ही मिल रहा था, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि y इक्वल टू प्लस माइनस a, मतलब y इक्वल टू आपको यहाँ पर प्लस a भी मिलना चाहिए और y इक्वल टू माइनस a मिलना चाहिए। ये पॉसिबल है जब जैसा x Yes. ऊपर है
ठीक वैसा ही x से नीचे बन जाना चाहिए। यहाँ देखो एक एग्जांपल के तौर पर देखो, सपोज करो मैंने आपको दिया y इक्वल टू, ऐसा लिखा मॉड ऑफ y इक्वल टू log बेस ex। क्या मैंने आप लोगों को लॉग ग्राफ पढ़ाया था उस दिन बेसिक ग्राफ क्लास में? यस सर करवाया पढ़ाया था था। ना? जिन लोगों को Yes, नहीं sir. पढ़ाया था वो लोग नोट कर लें। आप लोग y इक्वल टू लॉग बेस ex ग्राफ जो होता है ऐसा, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग बेस x। क्वाड्रेंट चेंज करना ऐसा इशू नहीं है बस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड 1, 0। तो एज पर द थ्योरी, जैसा बोल रहा है मैंने आपको, थ्योरी क्या कहता है कि जो पोर्शन x के नीचे है उसको हटा दो, x के नीचे पूरा पोर्शन इसको हटा दो, और जो बच गया पर उसको ड्रॉ कर दो। अब कह रहा है कि ठीक है जो बच गया उसका वापस x एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखो, दैट्स इट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, ये आ गया आपका mod of y equal to log base x का ग्राफ आ गया। टेल मी एनी कंफ्यूजन हियर, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नो सर। जैसे मैं No, आपको sir. कुछ No क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट ग्राफ बन गया है, मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करना होता है। जैसे दो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन सा ग्राफ मैक्सिमा होगा और कौन सा ग्राफ मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन का आप लोग ग्राफ होमवर्क करके लाना। चलो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे को इसमें इसका ग्राफ लो, ठीक है। और आप क्या करो, बेस ग्राफ ले लो। आपका बेस ग्राफ क्या होता, ये होता ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बेस इक्वेशन है। इसको फैक्टराइज कर लो तो x माइनस 1 x माइनस 2, इसके रूट्स निकलेंगे ऐसे, ऐसे बनेगा ग्राफ ना। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बनेगा ना? Yes. यस सर। और यहाँ पर आपका Yes, ये sir. कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं। मेरे को मॉड ऑफ y चाहिए। मॉड ऑफ y इक्वल टू हमको चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, तो मैं क्या करूंगा एज पर द थियोरी, ये आप एक्स एक्सिस, तो क्या कर रहा है कि x के नीचे वाले पोर्शन को हटाओ, तो हटा दिया, तो हटा देंगे तो बचेगा क्या मेरे पास? एक पोर्शन मेरे पास ये बच जाएगा और एक पोर्शन मेरे पास ये बच जाएगा। क्या करना है यहाँ पे, एज पर द रूल क्या करना होगा, जो पोर्शन बच गया उसका x में रिफ्लेक्शन देख लेंगे, मतलब ये ऐसे दिखेगा और ये ऐसे दिखेगा। दैट इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ y। किसी को डाउट इसमें और चाहिए एक्सप्लेनेशन, क्या करना है? नो सर। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा जरा बताओ तो फटाफट। मॉड ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 का मेरा ग्राफ चाहिए। मॉड ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। बेस ग्राफ क्या होगा यहाँ पे, x माइनस 1 होगा। तो पहले ड्रॉ करूंगा मैं, x माइनस 1 कैसे ड्रॉ होगा? x को 0 पुट करेंगे, अरे बताओ कैसे ड्रॉ होगा? कई तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन है ना, x को 0 पुट करो तो y क्या आ गया, x को पुट के y बना गया, और यही हुआ ना, देखो तो यही हुआ ना, y इक्वल टू x माइनस 1, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब देखो, जी सर। तो हमको क्या चाहिए अब, मॉड ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1 चाहिए। तो क्या कर रहा है थ्योरम कि जो नीचे वाले पार्ट है, x के नीचे वाला जो पार्ट है उसको हटा दो, पूरा कट कर दिया, और जो ऊपर पार्ट बच गया उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखो। दिस इज द ग्राफ। क्या लगता है, बहुत हद तक आप लोगों की दुविधा दूर हुई? कुछ हद तक Yes, आप sir. जी सर। हाँ सर। सर एक सर। क्वेश्चन है सर। हाँ, आप अपना डाउट बताओ, डाउट। सर अगर सर हम दो फंक्शन को ऐड करें तब, या मल्टीप्लाई करें तब? एक मिनट, देखो ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना वो इतना आसान काम नहीं है। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कुछ हद तक कर सकते हैं। तो आज के तो इतना ही बताया ना कि दो Sir. part बताऊंगा। आज का पार्ट 1 रहा, फिर पार्ट 2 रहेगा। कभी ऐड करना, मल्टीप्लाई करना इतना ठीक है। ईजी नहीं होता है। कुछ सिंपल सिंपल चीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सबको नहीं किया जा सकता है। करने को तो कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन अब करने बैठोगे टाइम लग जाएगा उसमें। सो यू नीड सम सिंपल सिंपल चीज जो कि मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। आज इतना बता दिया क्योंकि अब आप लोग सर ये हाँ बताओ बेटा। सर ये नीचे वाली लाइन कहाँ जाएगी, मतलब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 वाली तो रिफ्लेक्ट हो गई, बट इसका क्या होगा? ये वाला, ये यस वाला, सर। ये पूरा का पूरा हट जाएगा। ये नहीं चाहिए हमको, ठीक है। ये हमको चाहिए, मतलब ये हट Okay, जाएगा, sir. पूरा सीन से खत्म हो जाएगा। और किसी को कुछ डाउट है? और सर जो आज क्वेश्चंस दिए थे वो डिस्कस कब होंगे? आज हिम्मत है तुम लोगों में करने का डिस्कस? सर आप कराओ तो कर सर। लेंगे सर, हम तो रेडी हैं।
सर रिवीजन सर। कर लें आज। किसका रिवीजन? हाँ तो इसका रिवीजन ना। यस सर, पहले अच्छे से रिवाइज कर लें, फिर कर हाँ। लेंगे क्वेश्चंस। एक बार आप लोग रिवाइज कर लो इस चीज को पूरा। आप जो होमवर्क दिया कर याद हो गया ही नहीं है। चलो आप लोग इसमें होमवर्क लो थोड़ा। ओके मॉड ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कॉन्स्टेंट करो आप लोग ताकि देखें कितना सीखे आप लोग। फिर ये मॉड ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दिया। आप लोग पहले करके भेजो ये सब, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है? सो गुड सर नाइट। अगर हम भूल जाए कि थ्योरम क्या